रिकॉर्ड करना है। ओके, तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम में हमने क्या देखा था? डे 3 में हमने कंडीशनल कंस्ट्रक्ट देखा था, इफ एल्स इफ, है ना। उसके बाद स्विच केसेस, जी स्विच केस हम लोग ने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास क्रिएट किया। क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट डिफाइंड किए, और उसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर हमने क्लास वेरिएबल्स बनाया स्टैटिक के थ्रू, और दिस कीवर्ड्स भी देखे, राइट। नाउ आज मैं हैंडल करने जा रहा हूँ नया पैकेज है डेव। आज हम लोग लूप पढ़ेंगे। लूप कंट्रोल, एक्चुअली लूप कंट्रोल में और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में डिफरेंस ये है कि देखिए, लूप कंट्रोल जो है कहाँ पे यूज करेंगे। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि आप लूप लूप कंट्रोल को कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो लूप कंट्रोल को हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम और ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, किसी सर्टेन टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने कल ही देखा था कि गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से गुड मॉर्निंग को शो किस तरीके से कर रहे थे? उसके टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे थे, राइट। जब टाइम हुआ, जी मॉर्निंग का जो सेशन था उसमें गुड मॉर्निंग था, फिर नून का सेशन में हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे गुड नून, इवनिंग के सेशन में गुड इवनिंग, और फिर गुड मॉर्निंग के सेशन में गुड मॉर्निंग एल्स गुड मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ पे जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जो शो हो रहा था, ओनली वन टाइम हो रहा था, ओनली वन टाइम हो रहा था, राइट, कंस्ट्रक्ट में। और वो भी जब उस टाइमिंग पे आ रहे थे, जब हमने टाइम दिया तो उस टाइम को मैच करके सिर्फ एक बार शो हो रहा था। लेकिन अगर आपको आपको बोला जाए कि गुड मॉर्निंग को 10 टाइम्स हमें शो करना है, यानी कि डिस्प्ले कराना है कंसोल पे, कितने बार? 10 टाइम्स डिस्प्ले करना है ऑन कंसोल। किसको? मैसेज क्या होगा आपका? गुड मॉर्निंग मैसेज है, उसको 10 टाइम्स आप कंसोल पे डिस्प्ले कराएं। तो यहाँ अभी फर्स्ट थॉट आपका क्या होगा कि मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? SOT सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें हम क्या देंगे? मैसेज गुड मॉर्निंग। अब इसको 10 टाइम्स हमें करना है, तो अभी जो बेसिक है, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, राइट, 10 टाइम्स। 4 2 4 6 8 9 10, राइट, डिस्प्ले हो गया। अब जब रन करूंगा, ये 10 टाइम्स डिस्प्ले कर देगा गुड मॉर्निंग, राइट। मैंने जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने कर दिया। लेकिन ये करना कितना फिजिबल है, ठीक है, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे। अगर आप आउटपुट शो कर रहे हैं, स्टैक होल्डर आपको आपसे आपका इंटरनल कोड रिव्यू नहीं करता है, स्टैक होल्डर उसको आउटपुट से मतलब होता है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो आर्किटेक्ट होगा, वो आपको दिखेगा कि ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है, ये जो आपने कोडिंग किया है, वो कितना फिजिबल है, इसमें कुछ रिस्क या मिटिगेशन है या नहीं, राइट। तो ये अभी नो फॉर द 10 टाइम्स ओनली, इसमें किसी तरह का कोई फिजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट था 10 टाइम्स का, हमने डिस्प्ले करा दिया 10 टाइम्स। लेकिन अगर आपको फिर से बोला जाए कि नहीं, इसी 10 टाइम्स को अब 20 टाइम्स करना है, जो हमारा 10 टाइम्स का था प्रोग्राम, उसको आप कितने टाइम्स करना है? 20 टाइम्स करना है। नाउ आप क्या करेंगे? आपको पता है कि ये 10 टाइम्स है, तो फिर से आप 10 टाइम्स इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी आपकी रिक्वायरमेंट मैच कर गई,
ठीक है, ओके। ना मैं सिनेरियो दे रहा हूँ कि कब और कैसे हम लोग नई चीजों का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये 20 टाइम्स इट इज नॉट वेरी मच एफर्ट, मतलब आप एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। एफर्ट आपका कॉपी पेस्ट का जो एफर्ट है, लेकिन अगर हम अब आपको बोल दें कि 97 टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट कराना है, नाउ अब आप थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा, क्योंकि अब जो कैलकुलेशंस है वो इजी कैलकुलेशंस नहीं है। 97 इज नॉट इजी कैलकुलेशंस। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20 यहाँ पे अभी अगर मैं काउंट करूं तो 20 टाइम्स कॉपीड है, तो मैं अगर इसको फिर 4 टाइम्स करूंगा तो 80 होगा, फिर इसमें से 10 मैं सेलेक्ट करूंगा तो 90 होगा, फिर इसमें से हम 7 सेलेक्ट करेंगे तो 97 होगा, राइट। तो ये जो स्टेप्स है 97 टाइम्स प्रिंट करने का, अब ये हम हमारे हिसाब से एक कोडर के हिसाब से ये फिजिबल नहीं लग रहा, ये टाइम टेकन होने लगा है। तो कोई भी या तो सर्विस में हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, तो आप किसी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स पे अगर एफर्ट लगा रहे हैं और वो एफर्ट जो है नॉमिनल नहीं है, वो एफर्ट आपका बहुत ज्यादा ह्यूज एफर्ट लग रहा है और उसकी आउटपुट जो है वो स्टैटिक है, तो उस तरह के एफर्ट को हम फिर से क्या करते हैं, उसे रेक्टिफाई करते हैं या रिफैक्टरिंग करते हैं कि इसको किस तरीके से और अच्छा किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कोड को रख रहा हूँ, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे नया क्लास मैं बनाता हूँ, लूप कंट्रोल एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक, अब इसकी अल्टरनेट है, अब मुझे आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो हम ये मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं फॉर द सर्टेन टाइम हम कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स है हमारे प्रोग्राम में, उसको 90 टाइम्स, 97 टाइम्स, 10 टाइम्स और 20 टाइम्स हम रन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशंस को हम कंट्रोल करते हैं लूप कंट्रोल से। तो लूप कंट्रोल क्या है? लूप कंट्रोल आपको एक टेक्निक है या टूल्स है जो हमारे ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम को सर्टेन टाइम्स और रिपीटेशंस ऑफ रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इस यहाँ पे जावा के अंदर मैं अपने ये स्लाइड पे चलता हूँ, तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट लूप कंट्रोल जो है यहाँ जावा में 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के लूप कंट्रोल है। पहला है व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फॉर लूप है और फॉर लूप फॉर ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं फॉर ऑब्जेक्ट लूप भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे करेक्शंस कर दूं आपके लिए, फॉर ऑब्जेक्ट लूप भी इसे बोलते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट, कंफ्यूज नहीं करिए, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के लूप्स हैं जिससे हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं या फिर एग्जीक्यूट कराते हैं सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लूप कंट्रोल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर लाइन ऑफ ए स्टेटमेंट फॉर द सर्टेन टाइम्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है। वी विल सी द एग्जांपल। अभी हमने पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ व्हाइल लूप का, हम व्हाइल लूप से कर रहे हैं व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स यूज करते हैं, उसको 1 से हमें इनिशियलाइज लिखने का तरीका व्हाइल, उसके अंदर हम एक कंडीशनल कंस्ट्रक्ट लिखते हैं कि तब तक के चलो जब तक के वो 5 या 5 से कम ना हो, ये लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता है एस आउट, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। और इसको x प्लस प्लस कर देता हूँ ताकि इंक्रीज करे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ आपको रन करके शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स आपका शो कर रहा है। अगर आपका स्टेक होल्डर बोलता है कि नहीं इसको कितने टाइम करना है, 20 टाइम, तो हम यहाँ पे कंडीशंस में 20 टाइम चेंज कर देंगे।
बाकी का पार्ट्स जो होगा, ब्लॉक जो होगा, वो आपका एज इट इज होगा। ये 20 टाइम रन करेंगे। अगर हमें 97 टाइम्स रन कराना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 97 कर देंगे। सिंपल और स्मॉल चेंजेस आउटपुट एज एज पर द स्टैक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है लूप का। अब ये जो ब्रेसेस के अंदर जो है, यही कहलाता है आपका ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम या पार्ट ऑफ द व्हाइल लूप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखने की चीजें होती हैं कि जो वेरिएबल्स हम कंडीशंस में यूज कर रहे हैं उसको इंक्रीमेंट ये इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। कंडीशंस आपने दे दिया और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, और डिक्रीमेंट सो दैट कि वो इस पोजीशन तक पहुंच पाए और उसके बाद क्या हो, ये लूप से बाहर आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ आपके लिए। उससे पहले कि मैं कमिट कर दूं, तो जब कुछ भी मॉडिफिकेशंस करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ कि मैं तो बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 1 है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू देख शो भी करा दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस ये कर देता हूँ, प्लस टी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये रहे। अब यहाँ पे शो करें एक्स की काउंटिंग भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 97, राइट। ये आउटपुट कंट्रोल पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वाइल लूप से, दूसरा जो लूप है वो डू वाइल है। डू वाइल, डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है, हमने एक इंटीजर y ले लिया और इसको चले दूसरे दूसरे ये में करते हैं। डू डू वाइल लूप एग्जाम्पल, ठीक है। अब डू वाइल लूप को भी मैं यहाँ पे इन 1 से कर रहा हूँ, उसके बाद डू लिखूंगा, और यहाँ पे जहाँ पे ये इसका ब्रेसेस है, देखिए हाईलाइट हो रहा है येलो से, उसके बाद यहाँ पे हम वाइल लिखेंगे। और क्या कंडीशन हमें लिखना है, x इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 97, ठीक है। उसके बाद वाइल के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे आप शॉर्ट लिख दे गुड मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्स दे दे और एस टी दे दे, और उसके बाद डिस्प्ले करने के बाद क्या हो जाए, एक्स प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आप डिस्प्ले होगा वो 97 तक होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 9 97 तक, ठीक है। ओके। अब इसमें एक ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है कि अगर सपोज कर ले कि मैंने यहाँ पे दिया 100, ठीक है। तो 100 लेस देन इक्वल टू 97, इसको एवेल्युएट करें। 100 लेस देन इक्वल टू 97, या 100 लेस देन इक्वल टू 97, ये 197 से लेस है या इक्वल है, नहीं। तो क्या रिटर्न करेगा हमारा ये एक्सप्रेशन, फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। लेकिन ये फॉल्स रिटर्न करने के बाद भी, ठीक है,
ये जो बॉडी है आपका क्या होगा, एक एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें, हमने 100 दिया तो आपका ये कंडीशंस फॉल्स हो गया है, तो भी ये क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग शो कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं वाइल लूप पे आ रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ तो व्हाट विल हैपन, इट विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो कंडीशंस पहले टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होगा कि इवन कि फर्स्ट टाइम ही मुझे पता है, ठीक है, कि ये कंडीशंस फॉल्स है, फिर भी उसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है, वाइल लूप में कंडीशंस अगर सही होगा तभी ये आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं चलता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सेम प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब सेम प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने पहले फॉर लूप लिया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मान लिया कि काफी बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, वाइल लूप के अंदर काफी ज्यादा कोड्स हम लिख रहे हैं, सपोज कर ले 5000 लाइन का एक ही वाइल लूप के अंदर हमने कोड लिखा है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि हमने इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट कहाँ पे किया है, इनिशियलाइज कहाँ पे किया। यानी कि ये तीन जो पैरामीटर है, इनिशियलाइज और यहाँ पे ये कंडीशन जो चेक हो रहा है, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके एक मिसिंग के, कोई अगर एक चीज मिस कर दिया मैं, तो ये सही ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो भी चीज पहले दिखा देता हूँ, फिर फॉर लूप की तरफ देखता हूँ कि ये तीनों पैरामीटर्स वाइल लूप के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे एक्स इंटीजर एक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंटीजर एक्स तो ले लिया, लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, देन इट इज गिविंग मी द एरर, ठीक है। माइट नॉट हैव इनिशियलाइज, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो ये अब वर्किंग है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है, कि इसको रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 97 कर दिया। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कमेंट कर देता हूँ तो व्हाट विल हैपन, ये चला जाएगा हमारा इनफिनाइट लूप में, देखिए इनफिनाइट लूप में चला जाता है। और ए वन 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 देख रहे हैं यहाँ पे मेरा प्रोसेस, मैं इसको फोर्सली इसको रोका हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये एक दूसरा जो इसमें आपको अटेंशन देना है वो ये, जब हम यूज कर रहे हैं इनिशियलाइजेशंस और कंडीशंस जो चेक कर रहे हैं वो वैलिड कंडीशंस होना चाहिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी वैलिड होना चाहिए। जैसे सपोज कर ले कि हमने x इक्वल टू 1 रखा है और यहाँ पे लेस देन ना रख करके ग्रेटर देन कर दूं, और यहाँ पे भी वैलिड हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन इस कंडीशंस में क्या होगा, x इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। x इज 1 नहीं, x फॉल्स हो जाएगा, एक यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x फॉल्स हो जाएगा। 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 नहीं, ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन हमने सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको x इक्वल्स टू लेस देन 7 करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 97 लेस देन इक्वल्स टू, नहीं 97 ग्रेटर देन x, ठीक है। अब ये करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू करेंगे तो ये चलेगा आपका 97, ये भी चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं, ये 97 चल रहा है, दोनों तरीके से ये वैलिड है। लेकिन मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 किया हूं और x इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 97, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट के जगह पे मैं डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये क्या हुआ, तीनों वैलिड हमारे लिखे हुए हैं, लेकिन डिक्रीमेंट करने से क्या हो गया कि ये x हमेशा 97 से छोटा होगा,
ठीक है, देखिए माइनस में चला गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो इतना समझाने का जो समरी ये है कि आपको कंडीशंस बहुत सोच समझ करके और उसी हिसाब से आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना है। अब जैसा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि 100 से हमें 1 को डिस्प्ले कराना है, तो इंटीजर y इक्वल टू 100 रखता हूँ, और यहाँ पे फिर हम क्या यूज करेंगे कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ए सॉर्ट यहाँ पे टाइम्स और y माइनस माइनस, राइट, मैं y माइनस माइनस कर रहा हूँ। ओके, तो y माइनस माइनस करूंगा तो क्या होगा, ये हमें 100 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, चला गया, देखिए 100 से 1 टाइम्स इसने हमें डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर मैं इसी को अगर 100 ये प्लस प्लस कर दूं, ठीक है ना, इसको प्लस प्लस कर दो तो क्या होगा, इन्फिनाइट में चला जाएगा, क्योंकि y ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। ठीक है, ये इन्फिनाइट में चला गया। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो प्रैक्टिकल करते वक्त ये चीजें आपको ये R&D कीजिएगा कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो ये परफेक्ट होते चला जाएगा। ठीक है, हाँ, मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल देने का एक मकसद था कि ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट है, और ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ कॉम्बिनेशंस की हमें किस तरीके से जाना है, इंक्रीमेंट की तरफ जाना है, डिक्रीमेंट की तरफ जाना है, वो डिपेंड करेगा आपका ये इनिशियलाइजेशंस वाला पार्ट में, और जो कंडीशंस आप टेस्ट कर रहे हैं उसके पार्ट्स में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे, अच्छा पहले फॉर लूप को मैं दिखा दूं, उसके बाद में फिर थोड़ा सा आपके साथ करता हूं। ठीक है, फॉर लूप में इसमें आसानी है कि ये एक ही पैरेंथेसिस के अंदर सारा कुछ हो जाता है। जेड इक्वल्स टू 1, दूसरा पैरामीटर जेड का होगा जेड लेस देन इक्वल्स टू 100, एंड फिर जेड प्लस प्लस। यहाँ पे हमने जेड को इनिशियलाइज किया। ठीक है, जेड लेस देन इक्वल्स टू 100, ये हमारा कंडीशन चेक हो रहा है, और उसके साथ जेड का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो आउट कर दिया हमने, जेड की को शो किया, और यहाँ पे मैसेज दिखा रहे हैं स्लैश टी करने के बाद, स्लैश टी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बीच में टैब स्पेस ले लेगा, टाइम्स रन। ठीक है, अब मुझे नीचे में एक्स प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में फर्स्ट फर्स्ट टाइम में हमने कर दिया 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसका एक साथ ही होगी। ठीक है, नो, हाँ, अब मैं यहाँ पे कभी एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है क्या, कि मैंने यहाँ पे फॉर इंटीजर दे दिया, जैसे सपोज कर लें कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एल लिया है, एल इक्वल्स टू 1 लिया है, एल लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, और हमने यहाँ पे नहीं कुछ लिखा, एस और नो, वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एल, और थोड़ा सा मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ एल, और यहाँ पे हमने एल डिस्प्ले कर दिया। कभी आपको ये दे देंगे, ये वाला ये पार्ट दे देंगे इतना लिख करके, ठीक है, इंटीजर एल इक्वल्स टू 1, और ये पार्ट दे देंगे, और बोलेंगे कि बताइए कि इस प्रोग्राम में, या ये पूरा प्रोग्राम में लिख देंगे और बोलेंगे कि ये प्रोग्राम में एरर है, या फिर ये कंपाइल एरर है, या फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, या फिर इसमें अगर एग्जीक्यूशन होगा तो क्या होगा। तो देखिए इसमें कंपाइलेशन से एरर नहीं आएगा, ये परफेक्टली रन करेगा, लेकिन रन करने के साथ क्या होगा, ये इनफिनाइट लूप में चला जाएगा, चूंकि एल यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखें एल की वैल्यू, ठीक है, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और एल को मैं यहाँ पे भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अब ये वैलिड है, आप इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, फॉर लूप दोनों में। लेकिन जो अभी जो ये सेकंड जो हमने एग्जांपल आपके सामने रखा है, सेकंड एग्जांपल जो है, इट्स सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू
वाइल लूप, ठीक है। बट इसमें कोई आपका कंपाइलेशन एरर या सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। शहनवाज भाई, कॉलम एल से पहले जो कॉलम दिया हुआ है इसका ये क्या मीनिंग होता है? कौन सा? सेकंड वाले यहाँ पे एग्जांपल में जो एल से पहले लाइन नंबर आ रहा है, लाइन नंबर पे बताइए कि कौन से लाइन लाइन नंबर नंबर पे 10, लाइन नंबर 10 में देखना। हाँ, ये लाइन नंबर 10, हाँ ठीक है। क्या? हाँ, हाँ एल, बताइए। एल से पहले जो कॉलन आ रहा है, एक हाँ सेमीकोलन दिए हैं, ये हाँ, ये मतलब एक कॉलोन, ये जो कॉलोन है, ये कॉलोन, ये फॉर लूप का पैटर्न है, इसको आप हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वो अच्छा। इट रिक्वायर्स टू सेमीकोलन, ठीक है। इसके बगैर वो ओके। कंपाइलेशन से एरर आ जाएगा। अगर हमने हटा दिया, एक भी कोलोन हटा दिया, फॉर लूप जब को 2 कोलोन चाहिए पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो आपको देना पड़ेगा। इनफैक्ट ये भी ना दे तब भी आपका चलेगा, लेकिन कोलोन आप नहीं देंगे तो क्या होगा, वो नहीं चलेगा, वो कंपाइलेशन। आपका सिंटैक्स एरर है, ठीक है। जी क्लियर है? जी जी, क्लियर। नौ 10 हमें करना। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको लूप में फिर ले जा रहा हूँ। क्योंकि डू वाइल लूप हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ डू वाइल लूप पे। अब मैं यहाँ पे एक क्विज टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्विज क्वेश्चन, वाइल लूप क्विज क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। वाइल लूप क्विज क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कंडीशंस पहले मैं देख लेता हूँ कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू 10 हमने देख लिया, ठीक है। वाइल एक्स वाइल टू एस, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और एक्स प्लस प्लस करते हैं। इस केस में क्या होगा, ये जो हमने लिखा है, ये इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रिंट, इस पे क्या प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिया, तो इसमें क्या प्रिंट होगा। एनी थॉट्स? कोई थॉट नहीं समझ पा रहे? ये कहलाता है कि अगर हम डायरेक्टली वाइल के अंदर ट्रू पास कर देते हैं, ये बुलियन वैल्यू ट्रू पास कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रू। ये कभी फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। ये भी क्वेश्चंस इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं टू नो योर कंसेप्ट, तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 100, व्हाट विल हैपन? नहीं, एक्स की वैल्यू हाँ ग्रेटर देन 100, तो ये क्या होगा, 90 टाइम्स फॉल्स डिस्प्ले होगा। करेगा, है ना। मैं 1 लेता हूँ, 1 ही लेता हूँ, और ये 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपके 9 टाइम डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं,
एक्स की ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही एक्स की वैल्यू 10 से ऊपर आएगा यहां से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ द लूप हो जाएगा, राइट। ये हमने ब्रेक पढ़ा था स्विच में, राइट। उसका काम होता था बाहर, लूप से बाहर ले जाने के लिए ये काम होता था। ओके, हाँ, एक्स ग्रेटर देन 10, ओके 10 हमने 10 एक्स ग्रेटर, ठीक है 10 तक के ये होगा, 11 में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि तब भी कंडीशन ये फॉल्स होगा जब हमने यहाँ पे, अगर हम इक्वल टू ले देंगे तब ये क्या होगा, 10 जैसा ही पहुंचेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, 9 तक डिस्प्ले करेगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से भी दे देते हैं कि यहाँ पे ट्रू डाल दिया, यहाँ पे इफ कंडीशन से डाल दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितनी टाइम्स चलना है, क्या वैल्यू आ रहा है। समटाइम्स ये इस तरीके का हमारे पास सिचुएशन आता है कि जहाँ पे हमें वाइल ट्रू दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ कंडीशंस नहीं होगा, बुलियन वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेगा जी, ठीक है जी, क्लियर है ये। जी सर। नो, मैं चल रहा हूँ कंटिन्यू कीवर्ड एग्जाम्पल, कंटिन्यू कीवर्ड एग्जाम्पल। पहले ब्रेक का देखते हैं, ब्रेक कीवर्ड। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर x ले लिया, x इक्वल टू 1, और लूप में हम यूज कर रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और ए शॉर्ट, ठीक है, ए शॉर्ट क्या हो, डिस्प्लेइंग, मैं मैसेज दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, आपकी समझ के लिए, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, x की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, और x प्लस प्लस कर रहा हूँ। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ x की वैल्यू अगर 5 हो जाए, ठीक है, तो ब्रेक हो जाओ। तो इस केस में क्या होगा कि x 4 टाइम्स रन होगा, ठीक है। इस केस में, ठीक है, 4 टाइम रन हुआ, जय ये हर बार चेक कर रहा है, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या हुई 5, x की वैल्यू पहली बार आया 1 इक्वल इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5, तो 1 इक्वल टू ये फॉल्स हो गया, राइट। फॉल्स हो गया तो इसके अंदर नहीं गया, इफ के अंदर नहीं गया। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से दे देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। ये इसके इस बॉडी के अंदर नहीं गया, क्योंकि फॉल्स वाला इसके अंदर नहीं जाता है, ठीक है। फिर 2 इक्वल टू 5, फिर एक्स इंक्रीज कर गया तो 2 इक्वल टू 5, फिर 3 इक्वल टू 5, लेकिन 5, जब ये 5 एक्स की वैल्यू 5 हो गया तो क्या हो गया, इक्वल टू है, ट्रू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर आएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 4 टाइम्स रन किया, ये x प्लस प्लस है। अगर मैं चाहता हूं कि ये 5 टाइम्स रन हो उसके बाद ये ब्रेक हो, तो मैं यहाँ पे x प्लस प्लस बाद में दूंगा, ठीक है। ये 5 टाइम्स रन करके क्लियर है कि थोड़ी सी मुझे क्या आउटपुट लाना है, तो मैं थोड़ा सा कोड को ऊपर नीचे करने के बाद भी हम वो आउटपुट ला सकते हैं, बहुत मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू कीवर्ड्स को बताना। कंटिन्यू कीवर्ड्स एक्चुअली क्या होता है कि जब तक अब कंडीशंस मैच हो रहा होता है, जब तक आपका कंडीशंस मैच हो रहा होता है, आपका कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन को पे नहीं भेजता है, वो सीधे कहाँ भेज देता है, फिर ये कंडीशंस के ऊपर भेज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ
के जेड लिखता हूं, नहीं, इंटीजर y इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ कि वाइल y लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है जी। और इफ y, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5 हो तो क्या करो आप, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में एल्स आउट करो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये y। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y को हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ। ये 5 से 5 तक के प्रिंट नहीं करेगा, 5 के बाद प्रिंट करेगा, ठीक है। देखिए ये 5 ऊपर से 5 कौन सा प्रिंट कर रहा है, ये ब्रेक वाला। तो मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, ये x मैंने दे दिया, ये x की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ कि ये y के अंदर है, तब आपको ज्यादा समझ। देखिए एक्स वाला लूप कितना तक के चला, 5 तक के चला, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। और वाई वाला लूप क्या हुआ, 6 से प्रिंट करना स्टार्ट किया, 1 से क्यों नहीं प्रिंट कर रहा था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये डाइवर्ट कर दे रहा था। कंटिन्यू जो कीवर्ड हम यूज किए हैं वो इस लाइन को प्रिंट नहीं होने दे रहा था जब तक ये कंडीशन ट्रू था, ठीक है। 1, इसको इस तरीके से समझिए, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये इसका क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आया, ठीक है। ट्रू हुआ तो क्या हुआ, ये इफ के अंदर आया, कंटिन्यू, कंटिन्यू का काम क्या होता है कि ये यहां से आपको सीधा यहाँ वाइल लूप के पास लेके चला जाएगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट जो लाइन है उसके बाद जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट्स जंपिंग टू द, इट्स जंपिंग टू द कंडीशन, jumping to the while loop, or jumping to where conditions is checked, ठीक है। ये इसका रोल है कंटिन्यू। तो आपको लग रहा है कि मैंने स्टार्ट किया है 1 से, लेकिन समटाइम्स ऐसा सिचुएशंस आता है कि मेरे पास, जैसे मैं